अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल आसिफ। कॉम्प्लेक्स नंबर के यूनिट से एक अहम सवाल है क्लास 10th का। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, इफ़ Z1 एंड Z2 दो वैल्यूज़ हमें मिले हैं Z1 और Z2 के, और हमें ये वाली जो एक इक्वेशन दी हुई है कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट के प्लस के। तो अब ये हमने वेरीफाई करना है। हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। इन दोनों कीमतों को लेकर इसकी और इसकी जो कीमत है वो निकालनी है, और हमें वेरीफाई करना है कि क्या इन दोनों की कीमत सेम है या इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये काम आज हमने करना है। सबसे पहले क्या है, मैं इस साइड को लेता हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस Z2 दोनों का सम निकालो, फिर जो सम में आएगा उसका कॉन्जुगेट निकालो। और यहाँ पर क्या है, इसका पहले कॉन्जुगेट लो, फिर इसका कॉन्जुगेट लो, फिर दोनों का सम निकालो, और दोनों सेम आने चाहिए, फिर हमारा वेरीफाई जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, Z1 प्लस Z2, तो पहले तो इनका मुझे सम निकालना है, मतलब इन दोनों का प्लस निकालना है। दोनों का जो प्लस आएगा फिर उसका मैंने कंजुगेट निकालना है। तो जो मेरे पास Z1 है और Z2 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Z1 प्लस Z2 लूंगा, इसको हल करूंगा और इसकी जो कीमत है वो पहले लेके आऊंगा। अब Z1 मेरे पास क्या है, -4 प्लस 6 आयोटा, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा, फिर प्लस की निशानी रखी। अब Z2 की जो कीमत है, ये Z2 है, अब Z2 की जो कीमत है वो मैं यहां रखूंगा। यहां पर ये है मिक्स फ्रैक्शन, 2 वोल है और 1/2 उसका फ्रैक्शन है, तो ये मिक्स नंबर में है। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं इम्प्रॉपर नंबर में लेता हूं। मैं इसको इसके साथ इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इस 2 को इस 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करा, 4 आया, तो 4 में इस 1 को प्लस करना है 5, तो 5/2 डिनोमिनेटर वही रहेगा जो पहले है, 2 आयोटा। तो ये Z2 की कीमत है। अब इनको मैंने हल करना है, तो हमें Z1 और Z2 का जो सम है वो मिलेगा। पहले मैं ब्रैकेट निकालता हूं। ब्रैकेट रखना इसलिए लाजमी है कि जब माइनस का सवाल हम हल करते हैं तो यहां पर माइनस होगा, वो इनके जो साइन चेंज करेगा। तो इसीलिए प्लस में भी आप लोग ब्रैकेट लगाना आदत बना लो, ताकि माइनस में फिर आपको कोई मसला ना हो। तो मैं इसका ब्रैकेट निकाल देता हूं, खत्म कर देता हूं। जो आगे वाला ब्रैकेट है वो सेम है। अब यहां क्या करते हैं, वैसे हम प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये प्लस है तो जो है नंबर, जो साइन है वही होते हैं। लेकिन अगर यहां पर माइनस करने वाला सवाल होगा तो वो इसके साइन चेंज कर देगा। यहां पर आपको जरा सा एहतियात करना है जब माइनस वाला सवाल होगा। अब क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है, ये एक नंबर है, इसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और इसका ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जब भी दो नंबरों के बीच में हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर का जब एडिशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ मिलाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिलाते हैं। तो अब यहां पर क्या है, -4 है, जो प्लस का 5/2 है, पहले हम इसको रीअरेंज करके इनकी जगह एक दूसरे के पास रखेंगे। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ रखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट, दोनों को एक साथ रखेंगे। ये यहां पर होल नंबर है तो इसको फ्रैक्शन बना देते हैं, तो 4/1 हो जाएगा। तो अब माइनस का 4/1 प्लस का 5/2, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लूं तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, प्लस का 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 2। 6 आयोटा प्लस का है, माइनस का 2 आयोटा है, तो 6 आयोटा से मैं माइनस कर दूं 2, तो क्या बचेगा 4 आयोटा। अब इसको मजीद हल करते हैं, Z1 प्लस Z2, अब इसको -8 से प्लस का 5 निकलता है, तो माइनस का 3.2 और प्लस का 4 आयोटा। तो ये जो Z1 और Z2 का जो सम है ये हमें मिला। अब मैं क्या करता हूं, मैं कंजुगेट बोथ साइड करता हूं,
मैं बोथ साइड कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 का मैं बार लगाता हूं, होल बार, और इस तरफ भी मैं बार दूंगा, इनके ऊपर भी बार लगाऊंगा। अब Z1 प्लस Z2 इसका बार यही रहने देते हैं। अब इसका बार हटाना है, तो बार जब हम हटाते हैं हम क्या करते हैं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन जो है वो चेंज करते हैं। अब यहाँ प्लस का है तो प्लस वाली जगह पर जब भी प्लस का नंबर होगा तो उसकी साइन चेंज होगी, वो माइनस का हो जाएगा। पहले वाला नंबर रियल वाला है, वो जिस साइन में है उसको उसी साइन में रहने दें, बस पीछे जो हमारे पास आयोटा वाला होता है इमेजिनरी नंबर, उसकी साइन हमने चेंज करनी है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड था ये हमारा हमने कर ली मालूम, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो था इसकी वैल्यू ये आ गई। तो अब दूसरा वाला साइड हम हल करते हैं। दूसरे में हमने क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, Z1 बार या कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो यहां पर क्या करते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट पहले निकालते हैं, फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकालते हैं, और जो दोनों के कॉन्जुगेट आते हैं उनका सम निकालना है। तो ये इसमें इस तरीके से होगा। अब मैं पहले क्या करता हूं, Z1 जो है मेरे पास -4 प्लस 6 आयोटा है, तो मैं इसका Z1 का जो बार लेता हूं, अगर मैं -4 प्लस 6 आयोटा के ऊपर भी बार रखूं, कॉन्जुगेट निकालूं, तो इसका बार खत्म करने के बाद जो आयोटा वाला नंबर है उसका साइन चेंज करना है, जिस तरह हमने यहां पर करा। तो इसकी जो मैं साइन चेंज कर दूं तो ये -6 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह मैं मजीद आगे जाऊं तो मैं Z2 लेता हूं। Z2 का क्या है, इम्प्रॉपर में 5/2 -2 आयोटा। तो Z2 के ऊपर अगर मैं बार रखूं तो 5/2 -2 आयोटा के ऊपर भी बार देना है, कंजुगेट लेना है। तो अब Z2 का बार उसके ऊपर रहने देते हैं, और यहां पर इसका बार हटाना है, इसका कंजुगेट लेना है। तो ये जो साइन है आयोटा वाली ये चेंज हो जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी। तो 5/2 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमने जो दो वैल्यूज निकाले Z1 और Z2 का जो कंजुगेट निकाला, ये Z1 का कंजुगेट, ये Z2 का कंजुगेट। तो अब इन दोनों का हमने, तो अब फर्स्ट जो हमारा Z1 है उसकी कंजुगेट में क्या है, -4 -6 आयोटा। इन दोनों को आपने ब्रैकेट में रखना है, फिर प्लस की निशानी देनी है। थोड़ा सा स्टेप सही रखेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब मैं इसकी लेता हूं 5/2 प्लस 2 आयोटा। अब मैं इनको कंप्लीट सिंप्लीफाई कर देता हूं तो हमारा ये राइट हैंड साइड भी मिल जाएगा। मैं -4 ब्रैकेट खत्म कर रहा हूं, -6 आयोटा प्लस में प्लस इंटू प्लस प्लस 5/2 प्लस इंटू प्लस 2 आयोटा। अब मैं रियल नंबर वाला रियल नंबर के पास रखता हूं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के पास रखता हूं, फिर इनका हम ऐड करेंगे। -4 और यहां से जो है प्लस 5/2 -6 आयोटा प्लस का 2 आयोटा। अब इन दोनों का हल निकालना है और इन दोनों का, Z1 बार प्लस Z2 बार। अब यही काम, नीचे कोई नहीं है डिनोमिनेटर में तो समझो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का करते हैं -8 और इन दोनों का करते हैं तो +5। फिर हम इन दोनों का करें +2। -6 आयोटा से +2 आयोटा निकलता है तो -4 आयोटा बचता है। -8 + 5, -8 से +5 निकाल दें तो -3 बचता है और इसका डिनोमिनेटर 2 वैसे ही है, तो ये 4 आयोटा माइनस का है। तो अब यहां पर ये जो हमारा राइट हैंड साइड था इसकी कीमत भी हमने मालूम करी। अब देखें ये वाला और ये वाला हमने वेरीफाई करना था कि ये दोनों बराबर हैं।
تو دونوں کا جو آنسر آیا ہے یہ والا آنسر اور یہ والا آنسر، تو آپ دیکھ لیں دونوں سیم ہیں، تو آپ نے جو ویریفائی کرا وہ بالکل صحیح کرا، دونوں سائڈ آپس میں برابر ہیں۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا تھا، پہلے Z1 + Z2 نکال کے پھر اس کا کانجوگیٹ لینا ہے، اور یہاں پر ہم دونوں کا الگ سے پہلے کانجوگیٹ نکالیں گے پھر دونوں کا سم نکالیں گے، اور دونوں طریقوں میں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ اب اسی میں نیکسٹ سوال میں مائنس کا کر کے دیکھتا ہوں، میں مائنس کا کر کے دیتا ہوں تاکہ پلس میں جو یہ والا مسئلہ ہے یہاں پر پلس کی نشانی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مائنس میں یہ سائن چینج ہوں گے، وہ چیزیں میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں کر کے دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایگزام میں کبھی مائنس کبھی پلس کبھی ملٹیپلائی کسی میں کبھی ڈویژن کسی میں بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے، لیکن بس یہی سائن چینج ہوگا، کبھی ڈویژن کبھی ایڈیشن، اسی طرح یہ سوال آتا رہتا ہے۔ تو اس کے میری کوشش ہے میں چاروں آپریشن میں ایک ایک سوال آپ کو بنا کے دے دوں۔ نیکسٹ کلاس تک خدا حافظ۔